हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेकेजे से मैं जुड़ाने आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू कब यूज लेते हैं, देखो इनके नाम से पता चल रहा है ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको कब यूज लेंगे, हम इसको यूज ले लेंगे, हमने जो लास्ट वाली यूज ली थी, जो इसमें अंदर उस कोड को हम उठा लेते हैं बार 15 के अंदर जो हमने कोड किया था। ठीक है, तो मैं इसको अपनी टेबल को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल सा इस एग्जांपल के थ्रू आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल सा इसको भी पेस्ट करता हूं। तो अपनी टेबल अभी जनरेट हो रही है, हमने पहले देखा था किस टाइप से वो जनरेट हो रही है। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आए हो ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्ट यहाँ से इस वीडियो को चालू करो, क्योंकि ये जो वीडियो इसी प्लेलिस्ट का ही पार्ट है, काफ़ी अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपने कोर्स पे। ठीक है, साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कंटिन्यू करना। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यू क्या होता है। सबसे पहले देखो ब्रेक देखते हैं। ठीक है, तो ब्रेक मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, इफ जो रो है, रो इक्वल टू अगर हो जाए 5, तो क्या करो, रो मतलब कि इसके अंदर जो ये रो है इसकी वैल्यू अगर 5 हो जाए तो क्या करना है। यहाँ पे सिंपल सा, मैं अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं क्या होता है, मैं सिंपल सा ब्रेक कर देता हूँ एंड इसको क्लोज करता हूँ, देख सेव करता हूँ। देखो आप क्या हुआ, अभी 1 से लेके 5 तक आया, 5 पे जैसे आया ये ब्रेक हो गया। देख पा रहे हो आप, ब्रेक होते ही अब आगे वाली टेबल अपनी नहीं हुई। तो इसमें होना क्या चाहिए था, यहाँ पे पूरी टेबल जनरेट होनी चाहिए, बट हमने यहाँ पे जब कंडीशन लगा कि इसमें ब्रेक किया, तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक अगर कोई भी लूप या कोई भी ऑब्जेक्ट आइटरेट हो रहा है, कुछ भी आइटरेट हो रहा है, तो जहां पे ब्रेक आएगा वो वहीं से उसको रिटर्न कर देगा, उसके आगे का कोड रन नहीं करेगा। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि अंदर किस टाइप से वर्क हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो बात करते हैं फॉर लेट रो इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ तक देख लिया था कि ये प्रिंट कर रहा था। ठीक है, अब जैसे इतना आपको आइडिया, मैंने इसमें बात की थी कि किस टाइप से चल रहा है। अब बात करते हैं इफ, तो ये क्या 5 तक तो इजीली रन ऑफ, जैसे रो 5 हुई ना, इफ रो 5 हुई तो क्या ये जब कंडीशन ट्रू हुई, इफ रो इक्वल टू 5, तो ये वाला ब्लॉक होगा रन। अब जैसे ये ब्लॉक हुआ रन, तो इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर क्या ब्रेक, तो ब्रेक है। अगर ब्रेक के नीचे मगर यहां पे भी एक चीज लिख दू, कंसोल डॉट लॉग इट्स ब्रेक, अब मैं जैसे इसको सेव करता हूं, आप एक चीज देखो, ये जो लिखा है इट्स ब्रेक, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, ये मतलब ये कोड है, ये रीच इस कोड तक आएगा ही नहीं। वहीं मैं इसको अगर एक ब्रेक के ऊपर, एक सेकेंड, अगर वहीं मैं इसको ब्रेक के ऊपर कर दूं, ठीक है, मैं इसको वहीं अगर ब्रेक के ऊपर कर दूं, अब देखो आप, अब इट्स ब्रेक, तो जैसे 5 हुआ इसके बाद ये कोड रन हुआ, उसके बाद ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो इसके नीचे वाला कोड रन नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसको, एक सेकेंड, ये क्या हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे की साइड कर, एक मिनट, ये क्या हो रहा है सिस्टम को आज, ये कोड नीचे क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इसको अगर नीचे कर दूं, ये देखो अभी ये कोड रन ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आएगा इफ रो इक्वल टू 5, जैसे मैंने ब्रेक किया तो ब्रेक क्या करेगा, ये देखेगा ये लूप है, ये लूप आइटरेट हो रखी है, तो इसको क्या है, लूप को डायरेक्ट यहाँ पे बाहर कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, ठीक है, लूप के बाहर एक लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इट्स आउटसाइड द लूप। मैं जैसे आउटसाइड द लूप करता हूं, अब देखो आप, जैसे 5 और 5 के बाद जस्ट यहां जैसे ब्रेक हुआ, तो ये क्या लूप के, इस लूप के बाहर आ गए, इसके बाहर आ गए, बाहर आते ही कंसोल डॉट लॉग ये वाला प्रिंट हुआ, इट्स आउटसाइड द लूप। ठीक है, ये बाहर हो गया है इस लूप के। वहीं मगर इसको ऊपर कर दूं, तो अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये रो 5 हुआ, ये इसके अंदर आया, इसके अंदर आते इसने सबसे पहले इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया इट्स ब्रेक, इसने लिखा इट्स ब्रेक, जैसे फिर इसको मिला ब्रेक, ब्रेक जैसे मिला तो इसने क्या, ये जो है आपकी लूप, फॉर लूप, इसको ब्रेक करके डायरेक्ट बाहर आ चुका है। तो इस टाइप से आपका ब्रेक वर्क करता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ब्रेक तो समझ में आ गया किस टाइप से वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं कंटिन्यू किस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, तो मैं बार इसको हटाता हूं, या मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूं इसको नीचे ले आके। ठीक है, मैं ब्रेक वाले केस को कमेंट आउट कर देता हूं, या फिर चलो इतना कर लेते हैं। अब ये तो ब्रेक का हो गया, आपको समझ आएगा ब्रेक किस टाइप से वर्क कर रहा है। तो ये अपना अभी ब्रेक चल गया। ठीक है, अब इसको मैं भी कमेंट आउट करता हूँ, तो अभी टेबल अपनी चल रही है, ब्रेकमैन जैसे हटाया टेबल अपनी पूरी प्रिंट होने लग गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यू, मैं चाहता हूं कि कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू हो जाए जैसे ही 5 रो आया। अब एक चीज देखें, जैसे मैं सेव करता हूं, आप एक चीज देखो, तो मैं भी देखो यहाँ पे अगर कंटिन्यू करता हूं तो आपको भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार इस कंटिन्यू को यहाँ से इसको हटाता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन को मैं एक बार कंटिन्यू को यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपना इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इफेक्ट इसका पता है कहाँ पता चलेगा, जब मैं इसको इसके ऊपर डालूंगा, कंसोल के ऊपर लगाऊंगा ना, यहाँ पे इसका फर्क पता चलेगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, यहाँ पे अगर कंटिन्यू करता हूँ,
क्योंकि वहां पे क्या दिक्कत क्या आ रही थी वो आपको अभी समझाऊंगा कि वहां पे कंटिन्यू क्यों नहीं वर्क कर रहा था, अभी यहाँ पे क्यों वर्क करेगा कंटिन्यू। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ तो आप एक चीज देखो, मैंने कंटिन्यू किया 5 पे, तो देखो आप इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसके बाद 4 वाला हुआ, फिर 5 आप देख रहे हो 5 यहाँ पे नहीं है, 5 × 5 गायब हो चुका है। तो वो गायब क्यों हुआ, ये कंटिन्यू किस टाइप से वर्क करता है अभी आप वो समझते हैं, ठीक है। ब्रेक कैसे कर रहा था, ब्रेक रो 5 मिलते इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ब्रेक जैसे ही किया तो इसके नीचे जो था वो नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे भी अगर कंसोल कर दूं एक चीज, console.log हेलो, तो देखो ये कोड भी सेम बोलेगा अनरीडेबल कोड डिटेक्शन, ठीक है। तो ये कोड रीडेबल नहीं होगा, ठीक है। वही मैं इसके अगर ऊपर कर दूं तो ये भी सेम उसकी जैसे ही रीडेबल रहेगा। ये देखो मैंने इस टाइप से किया तो ये देखो रीडेबल है, इसको थोड़ा सा, ये अभी रीडेबल है, ठीक है। तो आप अभी किस टाइप से वर्क कर रहा है अभी आपको वो समझाता हूं मैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, फॉर लेट रो इक्वल टू, ये आपको पूरी लूप समझ में आ गई होगी, या ये अपनी कंडीशन, इसको भी मैं एक बार इसको यहां से कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो आप इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, इफ रो इक्वल टू 5, जैसे 5 जहां मिली वो क्या कंटिन्यू करेगा। तो कंटिन्यू ब्रेक क्या करता है, उस लूप को वहां ब्रेक करता है, बट कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू पर्टिकुलर वो जो एक आइटम है, वो जो एक आइट्रेट है जिसको आप आइट्रेट कर रहे हो, कंडीशन ट्रू होने पे उस आइट्रेट को कंटिन्यू कर देगा, मतलब पर्टिकुलर उस एक आइट्रेशन के लिए है ना, वो नीचे वाला कोड को भूल जाएगा। इसके नीचे कुछ भी लिखा होगा वो पर्टिकुलर इस एक आइट्रेशन के लिए वो भूल जाएगा। मैं ये मान लो यहाँ पे अगर लिख दूं एक console.log, यहाँ पे लिख दूं इट्स टेस्ट, तो आप देखो इट्स टेस्ट, ये देखो इट्स टेस्ट, इस टेस्ट, ये यहाँ पे इस टेस्ट की जगह मैं रो करूँ, सिंपल सा रो ही कर दूं मैं एक, तो रो करूंगा तो आप एक चीज देखो, इसको भी मैं इसको कमेंट आउट करता हूं। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे मैंने रो किया तो रो 5 को मैंने क्या कंटिन्यू कर दिया, तो रो 5 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं हुई, 5 पे हमने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करते ही क्या होगा, यहाँ से आई, देखा रो इक्वल टू 5, जैसे 5 हुई तो इसमें आया कंटिन्यू, कंडीशन ट्रू होते अंदर घुसा, देखा उसने देखा कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब कि नीचे जो भी लिखा है सब हटाओ, डायरेक्ट कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस चेक होगा, इस पे यहां से हटके डायरेक्ट कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीमेंट के पास। तो इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे कंडीशन वापस चेक होगी, फिर वो नीचे कोड रन करेगा, फिर वापस इंक्रीमेंट पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर नीचे रन करेगा, इस टाइप से चलेगा, ठीक है। पूरा कंटिन्यू जहां मिलेगा वो पर्टिकुलर उस एक आइट्रेशन को छोड़ देगा। मैंने अभी एक आइट्रेशन कंटिन्यू किया, वहीं में अगर मान लो एक आइट्रेशन और मैं कंटिन्यू कर दूं, मान लो मैंने इस कंटिन्यू 8 को भी अगर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, 8 को भी मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखो अब 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 नहीं है, 9 10, ठीक है। तो इस टाइप से आप कंटिन्यू का यूज लेते हैं और ब्रेक एंड कंटिन्यू इस टाइप से हम यूज लेते हैं। और आशा करता हूं आपको समझ में आ गया ब्रेक कब यूज लेते हैं, कंटिन्यू कब यूज लेते हैं, और दोनों किस टाइप से यूज होते हैं और दोनों की क्या वर्किंग है, ठीक है। मान लो आप कंटिन्यू आप जब यूज लो जब कि आपको पूरा आइटरेट नहीं करनी, पर्टिकुलर कुछ चीजें उसमें से छोड़नी है, जब आप कंटिन्यू यूज करो पूरा। अगर आपको जो आपको एक रिटर्न चाहिए, पर्टिकुलर आपको फाइंड करो एक अरे से एक नंबर, आपको नंबर मिला पूरा अरे, आपको ट्रेवल से करने की नीड नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहां से उसको रिटर्न कर दोगे, वहां पे आप जैसे आपको वैल्यू मिले उसको डायरेक्ट ब्रेक कर दो, तो आपकी जो कैलकुलेशन पावर बच जाएगी। तो इस हिसाब से हम कंटिन्यू हम ब्रेक को यूज लेते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया कब कौन सा यूज लेते हैं, किस टाइप से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डू वाइल लूप क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में तो टेक केयर, बाय बाय।